डॉट रूबी साइड, क्या तुम पागल हो? रूबी का प्रस्ताव सुनकर मैडम ने पूछा। रूबी ने बस एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी जिससे मैडम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुम पागल हो। मैडम ने चेहरे पर हाथ रखा और थकी हुई आवाज में बोली, जैसा कि उस महिला की बेटी से अपेक्षित था, मुझे लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया, जिसने पूरी बातचीत चुपचाप सुनी थी, उसका मुंह एकदम सदमे से खुला रह गया था। यह पागलपन है। यदि यह योजना काम करती है तो पूरी अलौकिक दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। गलत, पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, अराजकता में बदल जाएगी। नतालिया अविश्वास के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आप इतने हैरान क्यों हैं? यह एक सरल विचार प्रक्रिया है। यदि आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे ठीक करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए और नए सिरे से पुनर्निर्माण करना चाहिए। ये सरल, व्यवहारिक और तेज है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे इतने हल्के में मत लीजिए, आपने जो कहा वह तीनों गुटों को अराजकता में डाल सकता है। और क्या ये बढ़िया नहीं है? रूबी की मुस्कुराहट बढ़ गई। जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, मैं उतना ही अधिक इसका लाभ उठा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सच में पागल हो? मैडम ने आह भरी, फिर पूछा, तुम ये सब किस लिए करना चाहते हो? रूबी ने जवाब दिया, बेशक, यह मेरे परिवार के लिए है। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैंने अपने अनुभवों और अपनी माँ की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा, और एक चीज जिसके बारे में मुझे यकीन है, वो ये है कि मैं वर्तमान यथास्थिति से नफरत करता हूँ। यदि आप चाहें, तो मैं इसका तिरस्कार करो। शिकारी बिना किसी कारण के निर्दोष पिशाचों का शिकार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम एक राक्षसी प्रजाति हैं, और निश्चित रूप से वे भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए, यहाँ तक कि एक शिशु पिशाच जिसने कोई अपराध नहीं किया है, वह अभी भी उन्मूलन का लक्ष्य है। और वे कहते हैं कि वे ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं। पाखंडियों का एक समूह। फिर युवा पिशाच और उनका बेकार गौरव है, वे कचरे से भी बदतर हैं, वे बेकार हैं। यहाँ तक कि सबसे बेकार इंसान भी पिशाचों की इस वर्तमान पीढ़ी की तुलना में अधिक उपयोगी है। वे मुझे घृणा करते हैं। और मुझे वेयरवुल्व्स के बारे में मत बताएं, वे हमेशा इतने निष्क्रिय रहते हैं। वे कभी भी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और कभी भी प्रगति नहीं करते हैं, इसलिए उनका पूरा समाज कभी भी विकसित नहीं हुआ है। बर्बर लोगों का एक समूह। और मेरी सूची में सबसे ऊपर चुड़ैलें हैं। मैं चुड़ैलों से घृणा करता हूँ। विशेष रूप से चुड़ैलों की रानी, वह महिला बदबूदार है। आपका क्या मतलब है? मैडम ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम्हें ये स्थिति अजीब नहीं लगती? रूबी ने जारी रखा। मैडम को समझ नहीं आया कि रूबी का आशय क्या था। चुड़ैलें एक तटस्थ गुट हैं, वे व्यापारियों के एक समूह की तरह हैं जो तब तक कुछ भी बेचते हैं जब तक किसी के पास पैसा है। ये महिलाएं सभी गुटों से जुड़ी हुई हैं और उस संबंध के कारण उनकी उंगलियों पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। फिर भी वे इस जानकारी के साथ क्या करते हैं? विशुद्ध रूप से अधिक पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भले ही वे पहले से ही ऐसा कर रहे हो, अमीर सिर्फ लालची होना इसे स्पष्ट नहीं करता है। इस बात को लेकर रूबी काफी सशंकित थी। सूचना शक्ति है। कुछ सूचनाओं को जानने या न जानने से पलक झपकते ही स्थिति बदल सकती है। यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी यह जानता है। वेयरवुल्व्स, पिशाच, शिकारी, उसे इन सभी गुटों के बारे में जानकारी है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आपको कभी यह अजीब नहीं लगा? मैडम ने एक पल के लिए भी कोई जवाब नहीं दिया और फिर कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। चुड़ैलों की रानी ने कभी भी अपने समाज को सभी गुटों से नहीं छिपाया। गंभीरता से रूबी मुस्कुराई और फिर उसने एक प्रश्न पूछा, तो मुझे इसका उत्तर दो, चुड़ैलों की रानी कौन है? वह कैसी दिखती है? उसका नाम क्या है? उसकी उम्र कितनी है? क्या उसने अपनी बेटियों को जन्म देने के लिए यौन संबंध बनाए थे? या उसने अभी अभी गोद लिया था? क्या उसकी कोई माँ है? अगर उसकी माँ है तो पिता कौन है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो मैडम चुप थी। आखिरकार वह भी यह नहीं जानती थी। हम रानी की बेटियों के बारे में जानते हैं। हम उनके नाम जानते हैं, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, लेकिन हम चुड़ैलों की रानी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
और यह महिला पूरी जाति की शासक है, वह रानी है। हमें ये भी नहीं पता कि समय के साथ रानी की जगह दूसरी रानी ले ली गई या नहीं। हम रानी का सही स्थान नहीं जानते, हम उसकी योजनाओं को नहीं जानते या वह कैसे सोचती है यह नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम चुप थीं। क्या यह अजीब नहीं है? ऐसा कैसे है कि एक महिला जो सभी गुटों में हस्तक्षेप करने की शक्ति रखती है, उसे जनता नहीं जानती? और ऐसा क्यों है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है? शायद वह सिर्फ शर्मीली है। रूबी की आंखें डबडबा गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, और किसी कारण से उसे ये सब स्वाभाविक लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे यह स्वाभाविक लगा कि चुड़ैलों की रानी का पता नहीं था। उसे यह स्वाभाविक लगा कि उसने स्वयं कभी रानी का रूप नहीं देखा था। आखिरकार रानी मजबूत है ना? ताकतवर लोग छुपे रहना पसंद करते हैं। रुको, यह अजीब है। मैडम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगी, अलौकिक दुनिया में हर कोई पिशाचों के राजा और भेड़ियों के राजा को जानता है, लेकिन चुड़ैलों की रानी को कोई नहीं जानता। मेरे पूरे जीवन में वह कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। वह अपने महल में हमेशा अलग थलग रहती है। और जिस दिन मैंने अपना खिताब जीता, मैंने बस एक कपड़े के पीछे उसकी छवि देखी। मैडम ने अपनी आंखें चौड़ी की, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। वह कुतिया, मुझे मत बताओ कि उसने वही किया जो मैं सोचता हूं कि उसने किया। फिर अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उसने अपने हाथ से एक जादुई घेरा बनाया और अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। दरार। अचानक सभी को किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूबी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, उसने जवाब के लिए मैडम की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक सुझाव मंत्र। मैडम का चेहरा गुस्से से घूम गया। उसे यह जानकर अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके सिर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक सुझाव मंत्र, यह क्या करता है? ये बहुत ही सरल मंत्र है। ये धीरे धीरे किसी व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है, वैम्पायरिक चार्म के समान लेकिन अधिक अलग। कोई इस मंत्र का उपयोग बातचीत में भी कर सकता है ताकि उपयोगकर्ता की वांछित दिशा में व्यक्ति की राय को धीरे धीरे प्रभावित किया जा सके। इस मामले में जादू ये था, हर चीज के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वह कुछ प्राकृतिक हो। ओह, रूबी ने हल्की सी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? मैं एक सुझाव मंत्र के प्रभाव में था। शायद मैंने इसे चुड़ैलों द्वारा बेचे गए उत्पादों के माध्यम से या लंबे समय तक उनके समाज में रहने के माध्यम से प्राप्त किया है। मुझे नहीं पता। दिलचस्प। रूबी कई चीजों के बारे में सोचने लगी और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसने कहा, यह अजीब है। क्या है? मेम साहब ने पूछ लिया। नोवेल नेक्स्ट कॉम। क्या चुड़ैलों की रानी इतनी मूर्ख होगी कि वह ऐसे जादू का इस्तेमाल करेगी जिसे आप भी पहचान सकें? आपको छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबसे मजबूत चुड़ैलों में से एक नहीं है। मैडम ने रूबी की बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम गलत सोच रही हो, स्कारलेट। हम सभी चुड़ैलें हमारी रानी की पूजा करती हैं। चुड़ैलों की रानी इन सभी महिलाओं के लिए एक मां की तरह है, जिसका अर्थ है सभी चुड़ैलें रानी की सहयोगी हैं। रूबी ने अपनी आंखें खोल दी। हाँ, और इस वजह से उसे ऐसे जादू का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी जिसे मैं भी पहचान सकूं। मैडम ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह समझ में आता है कि अन्य गुटों को जादू का ज्यादा ज्ञान नहीं है। आखिरकार वे कुछ ऐसा नहीं सीखेंगे जिसका वे उपयोग नहीं कर सकते। रूबी ने सोचा, मैडम इस बात से इनकार नहीं करेगी कि पहले उन्हें लगता था कि चुड़ैलों की रानी उनके लिए भी मां की तरह है, लेकिन इतने लंबे समय तक चुड़ैलों के साथ रहने के बाद उन्हें कई ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें पसंद नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया और गुप्तदायन बन गई। गुप्तदायन होना बुरा नहीं था। आपको बस छिपना था और प्रार्थना करनी थी कि चुड़ैलों की रानी आपको न ढूंढ पाए, अन्यथा आप फिर कभी सामने नहीं आएंगे। रानी को भगोड़े लोग बहुत पसंद नहीं थे। या तो आप उसके साथ थे या आप उसके दुश्मन थे। मैं समझ गई, इसीलिए तुम ऐसा करना चाहते हो। मैडम समझ गई कि रूबी उस योजना को क्यों अंजाम देना चाहती थी। रूबी की मुस्कान बढ़ी। एक बात जो मेरी मां मुझसे हमेशा कहती थी, तुम जो चाहो करो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी सहयोगी रहूंगी, मेरी बेटी।
और मेरे प्यारे पति की मानसिकता भी मेरी माँ की तरह ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक तरह से वह एक अच्छी माँ है। बेशक वह एक अच्छी माँ है। गलत, वह सबसे अच्छी है। रूबी ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मैं इस दुनिया को अराजकता में डाल दूंगा और इसका पुनर्निर्माण करूंगा। फिर जब ये दुनिया मेरी हथेली में होगी तो मैं ये पूरी दुनिया अपने पति को दे दूंगी, ताकि हम आखिरकार बिना किसी चिंता के रह सकें। एक तरह से रूबी सुरक्षा को लेकर बहुत संशय में थी, क्योंकि जब वह छोटी थी तो जो कुछ हुआ उससे वह सदमे में थी, और वह केवल तभी संतुष्ट महसूस करती थी जब वह हर चीज और हर किसी को नियंत्रित करती थी। वह ये जानकर सहज नहीं थी कि ऐसे प्राणी थे जो अचानक उसके घर में आ सकते थे और उसकी पसंदीदा चीजों को नष्ट कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डब्ल्यू तुम्हारा पति कौन है? सवाल पूछते समय मैडम थोड़ा हकलाने लगी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि रूबी जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रही थी उसे देखने के बाद अनजाने में वह भयभीत हो गई थी। वो बेजान आंखें, वो खोखली मुस्कान, ये सब उसे बहुत डरा रहा था। रूबी अपनी चिंता से बाहर निकली और बोली, विक्टर एलुकार्ड, 5वां वैम्पायर काउंट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। है मैडम का तो जैसे दिमाग ही बंद हो गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम की प्रतिक्रिया देखकर रूबी ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। आपका जवाब क्या है? उसका मस्तिष्क फिर से चालू हो गया, और जब उसके मस्तिष्क ने रूबी द्वारा कही गई बात को दर्ज कर लिया, तो उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं स्वीकार करता हूं। यदि आप वही करते हैं जो आप योजना बना रहे हैं, और यह योजना काम करती है, तो मैं विजेता पक्ष में रहना चाहता हूं। अंत में मैडम के लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता था कि रूबी ने क्या किया। वह बस अपना व्यवसाय करना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी और आराम से जीना चाहती थी। और रूबी के पक्ष में होना उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय प्रतीत हुआ। आखिरकार उस महिला को दुनिया की सबसे ताकतवर महिला पिशाच और नई काउंट का समर्थन प्राप्त था, जो बेतुकी क्षमता वाली साबित हुई। मैडम ने अपनी दराज से एक उपकरण निकाला और रूबी की ओर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा निर्णय। रूबी ने अपना हाथ उठाया और उपकरण पकड़ लिया। यह क्या है? क्लेन हॉसमैन के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है। इसे अच्छे विश्वास और स्थायी साझेदारी का संकेत माने। मैडम ने हल्की सी मुस्कान दिखाए। ओह, कोई डायन पैसे नहीं ले रही। क्या कल सूरज पश्चिम में उगेगा? चुप रहो। तुम्हें ये चाहिए या नहीं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन रूबी की आंखें खून से लाल हो गईं और जल्द ही पूरा कमरा जम गया। रूबी मैडम के पीछे आए और फिर उस महिला को गले लगा लिया जैसे ही उसने उसकी गर्दन काट ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैडम अपने जादू को आजमाने और उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकी, केवल एक सेकंड बाद ही इसे सक्रिय किया। हालांकि तब तक रूबी सोफे पर वापस आ चुकी थी। लेडी रूबी। नतालिया ने रूबी को एक रूमाल दिया। धन्यवाद। तुमने क्या किया, स्कारलेट? मैडम दहाड़ उठी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पिशाच नहीं बनाया, मैंने इसके लिए उचित अनुष्ठान नहीं किया, और तुम अब कुंवारी नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह सिर्फ बीमा था। रूबी ने एक परपीड़क मुस्कान बिखेरी। मैडम को समझ नहीं आया। एनिम्स काफी उपयोगी हैं, आप जानते हैं। एक वैम्पायर एनीमे देखते समय मैंने देखा कि नायक अपने शिकार को काट सकता है, और पीड़ित कठपुतली की तरह नायक के नियंत्रण में रहेगा। मैंने इसे वास्तविक जीवन में दोहराने की कोशिश की, और क्या आप मेरे आश्चर्य की कल्पना करेंगे? मैं वैम्पायरिक चार्म का उपयोग करके एक समान तकनीक बनाने में कामयाब रहा। उसने प्रशिक्षण में जो 6 महीने बिताए, वे बेकार नहीं थे। हालांकि इस तकनीक को सीखने के लिए उसे प्रयोग के तौर पर कई मनुष्यों का उपयोग करना पड़ा, जिनमें से सभी अपराधी थे। प्रशिक्षण विधि सरल थी। वह जेल में जाती थी और उन अपराधियों के सभी रिकॉर्डों को पढ़ती थी जिन्होंने सबसे भयानक अपराध किए थे, और उन्हें गिनीपिग के रूप में उपयोग किया जाता था। उसके वैम्पायरिक आकर्षण का उपयोग करके यह उपलब्धि हासिल करना आसान हो गया। रूबी को अब भी याद है कि साशा को खोना कितना मुश्किल था, क्योंकि वह हर बार प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद ये जानने में लगी रहती थी कि वह कहाँ जा रही है। मुझे धन्यवाद, मानवो। मैंने आपके लिए दुनिया के अधिकांश अपराधियों का सफाया कर दिया। रूबी ने विनोदपूर्वक सोचा।
अब जब भी तुम्हारे मन में मुझे धोखा देने का विचार आएगा, मुझे पता चल जाएगा, और केवल एक विचार के साथ तुम खुद को मार डालोगे। यह एक बहुत ही सुविधाजनक तकनीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता? आपने ऐसा क्यों किया? मैडम उसकी गर्दन पकड़ते ही गुर्राने लगी। क्या ये स्पष्ट नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम पहले ही मुझे एक बार बेवकूफ बना चुके हो, और मुझे चुड़ैलों की किताबों पर भी भरोसा नहीं है। रूबी ने सोचा कि उसे दो उभरते शिकारियों के साथ भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि उनके साथ उसका समय बर्बाद हो। मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचोगे। रूबी थोड़ा मुस्कुराई। बस मुझे धोखा मत दो और तुम जीवित रहोगे। यह आसान है ना? उसने एक मुस्कुराहट बिखेरी जिसमें उसके सारे तेज दांत दिखाई दे रहे थे। गल्प। मैडम ने गटक लिया। उसे एहसास हुआ कि अतीत में रूबी को धोखा देना एक बुरा विचार था, और अगर उसे पता होता कि यह भविष्य में उसे परेशान करेगा, तो उसने ऐसा नहीं किया होता। रूबी जल्द ही सोफे से उठ गई। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे कमरे की सारी बर्फ पिघल गई। जल्द ही मिलते हैं, एस्तेर। रूबी बिना पलटे बोली। 30 से अधिक मंजिलों वाली एक इमारत के शीर्ष पर फ्रेड को मिजुकी ने घेर लिया था। वह एक असहाय मेमने की तरह लग रहा था जो शक्तिहीन होकर एक शिकारी द्वारा वध की प्रतीक्षा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मिल्फ। मुझे क्षमा करें, ठीक है। चलो बात करते हैं। कृपया। फ्रेड ने थोड़े डर के साथ पीछे मुड़कर देखा तो तनावपूर्ण मुस्कान के साथ बोला। अल्टेयर का प्रशंसक होने के बावजूद वह इतने ऊंचे स्थान से विश्वास की छलांग नहीं लगा सका। अगर उसने ऐसा किया तो वह मर जाएगा। वह कोई खेल पात्र नहीं था। मिजुकी के सिर में नसें उभरने लगी। उस आदमी ने आग पर पेट्रोल फेंक दिया। मुझे मिल्फ कहना बंद करो। मिजुकी ने गुस्से से जमीन पर पैर पटका। दरार। जबरदस्ती से मकड़ी के जाल में जमीन टूट गई। हाय। डर के मारे फ्रेड जमीन पर गिर पड़ा। जैसी गोरिल्ला से अपेक्षा की जाती है। क्या कहा आपने? मिजुकी ने फ्रेड की ओर ऐसी नजर से देखा कि फ्रेड की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। novelnext.com। गल्प। एन कुछ नहीं। वह सचमुच नहीं सीखता। विक्टर उसी इमारत की छत पर पानी की टंकी के ऊपर बैठकर हंसा, जहां मिजुकी और फ्रेड खड़े थे, और पूरी स्थिति को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सीधे तौर पर किसी रोमांटिक कॉमेडी का दृश्य क्यों लगता है? एडवर्ड अजीब चेहरे से बोला। आपका क्या मतलब है? मैं एक गूंगे नायक की घिसी पिटी कहानी के बारे में बात कर रहा हूं जो नायिका तसुंडेरे पर जीत हासिल करता है। एडवर्ड को लगा कि यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने एनीमे में देखी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर को एडवर्ड की कोई बात समझ नहीं आई। एडवर्ड ने कई बार हथेलियों का सामना किया। वह वास्तव में चाहता था कि उसका दोस्त फ्रेड जैसा एक सुसंस्कृत व्यक्ति हो। उसे फ्रेड की तरह इतना अतिवादी होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केवल कुछ चीजें जानने से, जिनका उसने संदर्भ दिया था, मदद मिलेगी। एडवर्ड ने अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लिया और कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह तय है, जब आपके पास समय होगा हम एनीमे देखने जाएंगे। एडवर्ड ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। वह अपने दोस्त को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। उसे संस्कृति का अनुभव करने की आवश्यकता थी। भय एकजुट है, और यदि कोई अंधेरे पक्ष में जाता है, तो सभी उसके साथ आते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे समझ नहीं आता कि आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे, लेकिन ठीक है। ऐसा नहीं था कि विक्टर के पास प्रशिक्षण और अपनी पत्नियों के साथ समय बिताने के अलावा और कुछ करने को था। वेम्पायर काउंट का जीवन आश्चर्यजनक रूप से आसान था। खाते में अरबों डॉलर, 3 खूबसूरत पिशाच पत्नियां, प्यारी मालिक सास। जिंदगी खूबसूरत थी टिल्डा। उसने मजे से सोचा। उसके मस्तिष्क ने तुरंत उन सभी यातनाओं, प्रशिक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जिनसे उसे गुजरना पड़ा। कभी कभी मन काफी सुविधाजनक होता था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अचानक बिजली चमकी और गुस्से की चीख सुनाई दी। मैं उसे मार डालूंगा। तुम बकवास हो। भाड़ में जाओ। मुझे अपने मुंह पर नियंत्रण रखना चाहिए। फ्रेड ठंडे पसीने में बह गया। विक्टर अपने विचारों से बाहर आया और मिजुकी की ओर देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह क्रोधित था, क्योंकि वह एक विशाल ओडाची पकड़े हुए थी जो बिजली से ढकी हुई थी। ओह शिट, एडवर्ड ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस बेवकूफ ने क्या किया?
विक्टर ने पूछा, और फिर उसने उत्सुक आंखों से ओडाची की ओर देखा। उसे अतीत में उस ओडाची की चपेट में आने की धुंधली याद है। वह महिला, क्या उसकी लड़ने की शैली मेरे जैसी ही है? उसने इसके बारे में सोचा क्योंकि एक ओडाची उसके द्वारा इस्तेमाल की गई महान तलवार के समान थी। ओह, मेरे शरीर में दोबारा मैच के लिए खुजली हो रही है। विक्टर अपने विचारों के प्रति काफी ईमानदार थे। एडवर्ड ने कहा, उसने सामान्य चीजें की, आप जानते हैं कि वह महिलाओं को पेशाब करने में विशेषज्ञ है। यही कारण है कि महिलाएं सभ्य दिखने के बावजूद भी उससे दूर भागती हैं। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। विक्टर ने तुरंत फ्रेड के कपड़े पहनने के तरीके को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार यह उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह पहनना चाहेगा, लेकिन वह उन चीजों पर उंगली नहीं उठाएगा जिन्हें उसके दोस्त पहनना पसंद करते हैं। वास्तव में, एडवर्ड ने विक्टर जैसी ही मुस्कान प्रदर्शित की। ठीक है, हम उसे मरने नहीं दे सकते, बेवकूफ होने के बावजूद वह अभी भी हमारा दोस्त है। जब विक्टर उठने ही वाला था, एडवर्ड ने रुकने की मुद्रा में उसका हाथ ऊपर उठा दिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह महिला एक शिकारी है और ऐसे हथियारों का उपयोग करती है जो आपकी स्वाभाविक कमजोरी है। इसमें हस्तक्षेप करना आपके लिए बहुत जोखिम भरा है। ओह, विक्टर ने उत्सुक निगाहों से एडवर्ड की ओर देखा और उसने मिजुकी के बारे में जो कहा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार, विक्टर के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वास्तव में, उसे यह पसंद आया। लड़ाई जितनी जटिल और कठिन होगी, वह उतना ही अधिक विकसित और मजबूत होगा। आप क्या करने जा रहे हैं? विक्टर ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जरा निरीक्षण करें। एडवर्ड गायब हो गया। मरना। मिजुकी पूरी तरह से क्रोधित थी। उसका इतना अपमान कभी न हुआ था। उसने इस आदमी को सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि उसे उस संगठन में भर्ती करना उसका मिशन था जिसके लिए वह काम करती थी। वह इस असभ्य आदमी के साथ सहते सहते ऊब चुकी थी। हाय! फ्रेड ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ उसके सामने रख दिया, जो आत्मरक्षा का एक सहज संकेत था। जैसे ही उसकी ओडाची फ्रेड के सिर को बीच में से काटने के लिए आगे बढ़ी, जैसे कि वह एक नायक था जो दिन बचाने के लिए देर से आया था, एडवर्ड प्रकट हुआ और मिजुकी का ब्लेड पकड़ लिया। टिंक। ब्लेड के धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी। पर्याप्त। एडवर्ड ने मिजुकी को अपनी नीली आंखों से देखा। हे टिल्डा। जब विक्टर ने एडवर्ड का वर्तमान स्वरूप देखा तो उसकी मुस्कान बढ़ गई। उसका चेहरा और अधिक पशुवत दिखने लगा, उसके दांत तेज हो गए, उसकी बाहों से सफेद रोए उभर आए, और उसकी मांसपेशियां अधिक सुस्पष्ट प्रतीत हुई। उसके शरीर से निकलने वाले दबाव से संकेत मिलता है कि कोई शिकारी उनके बीच था। एक अल्फा वेयरवुल्फ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी अंदर से थोड़ा हैरान थी। हालांकि उसने अपने हमले में ज्यादा ताकत नहीं लगाई, फिर भी इस आदमी ने उसके हमले को ऐसे रोक लिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। एडवर्ड। फ्रेड ने अपने मित्र की ओर देखा, और किसी कारण से उसे उन नायिकाओं की तरह महसूस हुआ जिन्हें अंतिम क्षण में नायक ने बचा लिया था। बैडम्प बैडम्प। धड़कन की आवाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धन्यवाद। जब वह एडवर्ड को धन्यवाद देने जा रहा था, उसने सुना। भले ही वह एक बेवकूफ है जिसका व्यक्तित्व एक महिला के दृष्टिकोण से एक प्लेग है, फिर भी वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैं खड़े होकर तुम्हें उसे मारते हुए नहीं देखूंगी। एडवर्ड खड़ा हुआ और उसने ओडाची के ब्लेड को दूर धकेल दिया। ओए, मैं वैसा नहीं हूं। फ्रेड ने कड़ा विरोध किया, वह उस तरह का आदमी नहीं था। एडवर्ड ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और फ्रेड की ओर देखा। चुप रहो, गड़बड़ करना बंद करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उससे माफी मांगो। गल्प। हाँ, किसी तरह फ्रेड को लगा कि उसे अब एडवर्ड की बात माननी चाहिए। उसके शरीर से जो एहसास निकल रहा था वह बहुत खतरनाक था। फ्रेड ने मिजुकी की ओर देखा। एक परिपक्व जापानी महिला, जिसका सुडौल शरीर और बड़े स्तन, लंबे काले बाल थे और जो सफेद पेशेवर सूट पहनती थी, उसमें एक परिपक्व महिला की भावना झलक रही थी जो केवल अनुभवी महिलाओं में ही पाई जा सकती थी। मुझे क्षमा करें, मिल्फ। थप्पड़। एडवर्ड ने अपने दोस्त के सिर पर तमाचा मारा। उसका एक नाम है। सही ढंग से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा मंगा संग्रह जला दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एम मॉन्स्टर, हिम्मत मत करो। वह स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है?
एडवर्ड द्वारा दी गई धमकी उसकी वर्तमान उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड ने बस फ्रेड को तटस्थ दृष्टि से देखा। ओह, फ्रेड को एहसास हुआ कि उसका दोस्त मजाक नहीं कर रहा था। अपनी बहुमूल्य संपत्ति के डर से उसने मिजुकी की ओर देखा। मुझे क्षमा करें, मिजुकी। माफी मांगते समय वह काफी ईमानदार लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मिजुकी एक तर्कहीन महिला नहीं थी और उसने फ्रेड की माफी स्वीकार कर ली। उसने उस जादू को खोल दिया जिससे उसकी ओडाची बनी थी और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वह अब भी नाराज थी, लेकिन उस आदमी को ईमानदारी से माफी मांगते देख वह थोड़ी शांत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन देखा। जब चाहो तब कर सकते हो। एडवर्ड संतुष्टि से मुस्कुराया और जल्द ही उसने अपना परिवर्तन ठीक कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चुप रहो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, ठीक है। इस महिला के साथ चीजें हमेशा इसी तरह खत्म होती हैं, उसके पास एक छोटा सा फ्यूज है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम वही नहीं हो जो बिना जाने उसे छेड़ते हो? एडवर्ड बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फ्रेड ने चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। वह ईमानदार होगा, वह नहीं जानता था कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और उसने कभी किसी से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। एनीमे ने भी बहुत मदद नहीं की, इसलिए उसकी वजह से वह सिर्फ खुद ही रह रहा था। ऐसा नहीं था कि वह मिजुकी का अपमान करने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी भी इन तावीजों को नहीं समझ पाया, क्या ये उन तकनीकों से अलग हैं जो सामान्य शिकारी इस्तेमाल करते हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उसने अपने कान के पास विक्टर की आवाज सुनी तो वह चौंक गई और युद्ध करने की तैयारी करते हुए अनजाने में वह वापस कूद गई। ओह! जब विक्टर ने महिला के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। अगर उसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे एक आदमी के रूप में देखा था, न कि एक प्राणी के रूप में जिसे उसे मारना चाहिए, और यह कुछ ऐसा था जिसे विक्टर समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि आप अन्य शिकारियों की तरह पिशाचों से नफरत करते हैं। और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सीधे अपना सवाल पूछ लिया। मिजुकी विक्टर की ईमानदारी से आश्चर्यचकित था। हाँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। लेकिन किसी कारण से आप और आपके दोस्त मुझे अलौकिक प्राणियों की तरह नहीं लगते। आप लोग बहुत बहुत हैं। सामान्य। हाँ, मिजुकी को लगा कि विक्टर उन पिशाचों से बहुत अलग था जिनका उसने सामना किया था। वह शांत लग रहा था, और उसने उसकी ओर ऐसे नहीं देखा जैसे वह मवेशी थी जिसे खिलाया जाना चाहिए। ये स्पष्ट है, इस बार एडवर्ड ही बोलने वाला था। मिजुकी ने एडवर्ड की ओर देखा। विक्टर पहले एक इंसान था, और मैं वेयरवुल्फ समाज से दूर बढ़ा हुआ, इसलिए इस वजह से हम अपने साथियों से अलग हैं, एडवर्ड ने सच बताया। अलौकिक दुनिया के साथ उनकी एकमात्र बातचीत तब होती थी जब उनके पिता उन्हें कुछ बताते थे, लेकिन वे अलौकिक दुनिया के हर गुट की मूल बातें जानते थे। आखिरकार, उनके पिता एडम नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इन बुनियादी बातों से अनजान रहें। पर्यावरण और अन्य प्रभाव ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। उसके कारण, भले ही विक्टर एक अलग जाति में बदल गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अचानक अपना रवैया बदलने वाला था। एडवर्ड के लिए भी यही बात लागू हुई क्योंकि वह इंसानों के बीच बड़ा हुआ और इमो की तरह व्यवहार नहीं करेगा जो अपने दोस्तों से सिर्फ इसलिए दूर हो जाएगा क्योंकि वह एक भेड़िया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ए है। उसने अविश्वास से विक्टर की ओर देखा, तुम कभी इंसान थे? हाँ, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। बकवास, मिजुकी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक प्लेबियन पिशाच काउंट बन सके। आप मुझे धोखा नहीं देंगे। उसने ऐसी अतार्किकता पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्या एक प्लेबियन पिशाच पदानुक्रम में सबसे कमजोर पिशाच इतना बड़ा हो गया था कि पिशाच गणना बन सके? और वह बहुत समय पहले परिवर्तित नहीं हुआ था। ये नामुमकिन है। वह ऐसे झूठ पर विश्वास नहीं करेगी। वह गूंगी नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हा हा हा, विक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिजुकी किसी तरह फिर से नाराज होने लगी। मैं क्षमा चाहता हूँ। बात बस इतनी है कि अभी आपकी बहुत प्यारी प्रतिक्रिया थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
जब मिजुकी ने विक्टर के शब्दों को दर्ज किया तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओह धन्यवाद, मुझे लगता है। उसने अपना मुंह फेर लिया और इमारतों की ओर देखने लगी। किसी कारण से वह नहीं जानती थी कि उन अचानक शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड और फ्रेड ने इस स्थिति को खुले मुंह से देखा। एडवर्ड ने फ्रेड की ओर देखा। आपको एक महिला के साथ इसी तरह व्यवहार करना होगा। यदि आप एक महिला होते तो आप खुद से भी दूर भागते। उफ। फ्रेड को लगा कि उसका दोस्त उसके पूरे अस्तित्व को नकार रहा है। उसने विक्टर की ओर देखा और कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह असंभव है। मैं स्वाभाविक प्लेबॉय नहीं हूं। वह कोई प्लेबॉय नहीं है। अन्ना ने उसे सिर्फ एक महिला के साथ अच्छा और ईमानदारी से व्यवहार करना सिखाया है। एडवर्ड बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शिकारी बनने के बजाय क्या मुझे अन्ना का छात्र नहीं बनना चाहिए? फ्रेड ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार होगा। उसे लगा कि शिकारी बनने की अपेक्षा अन्ना का शिष्य बनने से उसे अधिक लाभ होगा। लेकिन असली कारण ये था, वो एक स्वाभाविक प्लेबॉय भी बनना चाहता था। काफी समय हो गया जब कोई मेरी नजरों में इतना ईमानदार दिखता था। मिजुकी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। एक महिला के रूप में जो कुछ समय तक जीवित रही, वो काफी अनुभवी थी और वह इस बात की भी आदी थी कि लोग इस बारे में बात करते थे कि वह कितनी सुंदर है। वह जानती थी कि वह सुंदर है और यह अहंकार या घमंड नहीं था, वह एक निर्विवाद सत्य था। वह हॉट थी और यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी। डॉट डॉट डॉट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे तारीफें खोखली होने लगी, उसे वे तारीफें झूठी लगने लगी। तो इस वजह से जब विक्टर ने इतनी ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की तो वह आश्चर्यचकित रह गई, और वह उसकी संपत्ति को देख भी नहीं रहा था, जो उनकी विनम्र राय में आम महिलाओं के लिए काफी प्रभावशाली था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये तकनीकें क्या है? विक्टर ने फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने अपने विचारों से बाहर निकलकर विक्टर की ओर देखा, जो किसी समय फिर से उसके करीब था और अपनी लाल लाल आंखों से उसे देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी को एक पल के लिए उसके उस रूप से खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसे विक्टर की ओर से कोई बुरे इरादे महसूस नहीं हुए, और उसे केवल जिज्ञासा महसूस हुई। और यह सिर्फ कोई जिज्ञासा नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, जैसे किसी बच्चे को कोई दिलचस्प चीज मिल गई हो और वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहता हो। यह एक बिल्ली की तरह थी जो किसी नई चीज को देखना बंद नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें चिल्ला उठी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सच कहूं तो वह इस जिज्ञासा से थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एक पल के लिए मिजुकी विक्टर को अपनी तकनीकों के बारे में बताने जा रही थी, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसके मालिक ने उसे अजनबियों को इसके बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। ये ठीक है, आप उसे मूल बातें बता सकते हैं, मैं किसी चीज को लेकर थोड़ा उत्सुक हूं। उसने अपने मालिक की आवाज सुनी। ठीक है। मिजुकी ने आह भरी, लेकिन क्योंकि उसे अपने मालिक की अनुमति थी, इसलिए उसे कुछ बातें समझाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और विक्टर को दिखाया, फिर समझाया, मैं जिन तकनीकों का उपयोग करती हूं उन्हें ओन्मायोजुत्सु कहा जाता है। ओह! विक्टर की आंखें और अधिक चमकने लगी। उसे वास्तव में दिलचस्पी हुई और उसने तावीज को देखना और वस्तु का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जब मिजुकी ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखी तो हल्की सी मुस्कुराहट दिखाए। वह इस बात से इनकार नहीं करेगी कि उन्हें अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में वास्तविक जिज्ञासा वाले किसी व्यक्ति को देखना पसंद है, इसलिए उन्होंने ज्यादा गहराई में गए बिना बात करना शुरू कर दिया। संक्षेप में, ओन्मायोजुत्सु यह उस संगठन के शिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान है जिसके लिए मैं काम करता हूं। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि मेरे मंत्रों का उपयोग मेरी मातृभूमि के देवताओं के विश्वास के आधार पर किया जाता है। विक्टर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने इस तरह से बात की क्योंकि वह नहीं चाहती कि मैं इन तकनीकों के बारे में बहुत कुछ सीखूं। मैं देखता हूं। ये दिलचस्प है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता। विक्टर ने कई बार सिर हिलाया, फिर अपना प्रश्न पूछा। ये कौन सा विश्वास है जिसके बारे में आप लोग इतनी बातें करते हैं?
विक्टर को लगा कि यह अवधारणा बहुत अस्पष्ट है। आखिरकार विश्वास कुछ भी हो सकता है, तो शिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली यह शक्ति कैसे काम करती है? वह काफी जिज्ञासु था। ठीक है, मिजुकी को यह भी नहीं पता था कि इसे सही ढंग से कैसे समझाया जाए। मुझे इस भाग को समझाने दीजिए। अचानक मिजुकी के शरीर से एक बूढ़ा आदमी निकला। ओह! विक्टर ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसकी शिक्षाओं की प्रतीक्षा करने लगा। विश्वास अपने आप पर एक अटूट विश्वास है, एक अटूट विश्वास है कि अगर आप चाहें और चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आस्था ईश्वर या स्वयं में विश्वास है। विश्वास इतना अहंकारी है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। विश्वास परिवर्तन की एक क्रिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को कुछ समझ नहीं आया और बूढ़े व्यक्ति को इसका एहसास हुआ। वो विक्टर के पास गया और उसके हृदय के क्षेत्र को छुआ। विश्वास कई चीजें हो सकता है। हर व्यक्ति के हिसाब से इसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन सार एक ही रहता है। किसी चीज पर अटूट विश्वास, किसी चीज पर अटूट विश्वास। एक बार जब आप इन दो अवधारणाओं को चरम स्तर तक विकसित कर लेते हैं, तो आप एक ऐसी घटना का कारण बनने में सक्षम होते हैं जो वास्तविकता को मोड़ सकती है। आप स्रोत तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। क्या इसलिए अधिकांश शिकारी कट्टर होते हैं? विक्टर ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे टिल्डा, उसे अब और भी अधिक दिलचस्पी होने लगी। बहुत उत्साहित मत हो, ओनी। उस तरह की शक्ति रात्रि प्राणियों के लिए अप्राप्य है। बूढ़ा आदमी चला गया और बोला, मूल रूप से, यह शक्ति केवल मनुष्यों के लिए ही उपलब्ध थी। ओनी, तुम्हारे पास अपनी स्वयं की द्वेषपूर्ण ऊर्जा है, अन्य जातियों की ऊर्जा के लिए लालची मत बनो। टीस्क। विक्टर लालची नहीं था, बस नई चीजें सीखने का प्यासा था, और उसने सोचा कि शिकारी की तकनीक सीखना दिलचस्प होगा, शायद ये भविष्य में उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर वह इस तथाकथित तक नहीं पहुंच पाता स्रोत, वह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इन तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार वह एक जिद्दी आदमी था, और अगर कोई कहता था कि कुछ असंभव है, तो उसे लगता था जैसे उसे चुनौती दी गई है। आप बहुत सी बातें जानते हैं, वीर भावना। अबे नो सेमी की ओर देखते हुए विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ओह, लगता है तुम मेरे बारे में जानते हो, लड़के। मैं स्केच से आपके प्रकार के बारे में थोड़ा जानता हूं। उसने कहा था कि आप मजबूत थे। विक्टर की मुस्कुराहट असंगत रूप से बढ़ गई। एच। बूढ़े व्यक्ति ने विक्टर द्वारा कही गई बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और जब उसने किसी को इतनी लापरवाही से स्केचर का नाम बोलते हुए सुना तो वह हकलाने लगा। इस आदमी का उस ओनी से क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्कैथा का नाम सुनते ही मिजुकी का पूरा शरीर कांप गया। उसके दिमाग में उस पागल महिला की याद अभी भी ताजा थी जिसने उसका हाथ काट दिया था। तुमने मेरी बेटी की बांह को नुकसान पहुंचाया, उस अपराध के कारण मैं तुम्हारी बांह ले लूंगा। मिजुकी को अभी भी उस रात के बुरे सपने आ रहे थे। आपने स्केचर कहा, उस ओनी के साथ आपका क्या रिश्ता है? ओनी। विक्टर को वह अजीब शब्द समझ नहीं आया। जापानी संस्कृति में ओनी एक शैतान जैसा है। जो बात कर रहा था वह फ्रेड था, जो विक्टर को देखे बिना एडवर्ड के साथ उसके पास आया। ओह! विक्टर ने मनोरंजक मुस्कान दिखाई। वह इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा स्केच के बारे में बुरा बोलने से चिढ़ नहीं रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब उसकी सास डरावनी होना चाहती है, तो वह भयावह हो सकती है। उसने बहुत सारी चीजें की, मैं देख सकता हूं कि उसका नाम सुनकर ही तुम डर गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने विक्टर की बातों को नकारा या स्वीकार नहीं किया और चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। वह एक स्वतंत्र आत्मा थे। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, स्केच मेरा स्वामी है और मेरी सास है। विक्टर बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एम सास। मिजुकी और बूढ़ा बहुत हकलाने लगे। उस राक्षस ने किसी को अपनी बेटी से शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया। असंभव। इस विचार का खंडन करने के बावजूद बूढ़े व्यक्ति को लगा कि विक्टर की बातें झूठी नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में कोई पागल नहीं था जो परिणामों से डरे बिना यह बात कहे। और उसने आसानी से उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जहां विक्टर ने कहा था कि स्कैथर उसका गुरु था। एक बूढ़ा आदमी होने के कुछ नुकसान थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अविश्वसनीय। एडवर्ड, जो पिशाच समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, ने एकदम सदमे का चेहरा बना लिया।
मैंने सोचा था कि उसने केवल कबीले फुलगर और कबीले स्नो की उत्तराधिकारियों से शादी की थी, लेकिन उसने कबीले स्कारलेट की बेटियों में से एक से भी शादी की थी। ये कैसी किस्मत है? एडवर्ड ने सोचा। क्या यह महिला वायलेट की मां है? फ्रेड ने पूछा। वह नहीं है। वह मेरी दूसरी पत्नी की मां है, विक्टर ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ए है। फ्रेड को लगा कि उसकी दुनिया एक नाजुक शीशे की तरह टूट गई है। बूढ़ा आदमी। जब विक्टर उससे अपने संदेहों के बारे में और पूछने वाला था, तो उसने फ्रेड को चिल्लाते हुए सुना। छोटो मिटे। विक्टर को फ्रेड की एक बात समझ नहीं आई। फ्रेड विक्टर के सामने आया। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? ये कौन सी स्थिति है जो केवल हरम एनीमे में होती है? वह बहुत हताश लग रहा था। कितना ईर्ष्यालु। तुम्हें एक पिशाच में बदल दिया गया था, और अब तुम्हारी दो खूबसूरत पत्नियां हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कैसे पता कि वह सुंदर है? विक्टर ने एक मनोरंजक मुस्कान प्रदर्शित की। चलो, वह एक पिशाच है, किसी भी तरह से वह बदसूरत नहीं हो सकती। सही बात, विक्टर बोला, और फिर उसने आगे कहा, और किसने कहा कि मेरी केवल दो पत्नियां हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिजुकी और फ्रेड ने एक ही समय पर बात की। क्रैक क्रैक। फ्रेड की दुनिया बिखर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हा 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 हा। ये केवल एक मजाक हो सकता है, जबकि मैं अपने दिव्य दाहिने हाथ का उपयोग कर रहा हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने एक हरम बनाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई नहीं जानता था कि फ्रेड ने जो कहा उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। फ्रेड ने जमीन पर घुटने टेक दिए, बादलों की ओर देखा, और ऐसी स्थिति धारण की मानो वह कोई आस्तिक हो जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। जैसे ही उसके चेहरे से कुछ आंसू गिरने लगे। भगवान, दुनिया इतनी अनुचित क्यों है? क्यों? क्यों? मुझे भी एक हरम चाहिए। मैं दोहरी खेती का अभ्यास करना चाहता हूँ। मैं ड्रैगन गुफा का पता लगाना चाहता हूँ। ऐसे समय में ट्रक सामा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं भी नायक बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी, बूढ़ा आदमी, और एडवर्ड को नहीं पता था कि फ्रेड की निराशा पर कैसे प्रतिक्रिया दें। और ट्रक सामा क्या बकवास है? फ्रेड द्वारा दिए गए संदर्भ को केवल एडवर्ड ही समझ पाया। दुनिया बहुत अकेली है। यदि आप हरम चाहते हैं तो बस मजबूत हो जाए, विक्टर अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फ्रेड ने विक्टर की ओर देखा। मेरे मालिक ने कहा था कि जब तक तुम ताकतवर हो, तुम अपने हरम में जितनी चाहो उतनी महिलाएं पुरुष रख सकते हो। novelnext.com। मजबूत मालिक है। यदि आप एक महिला हैं, यदि आप चाहें, तो आप पुरुषों का एक हरम बना सकते हैं। पुरुषों के लिए भी यही बात लागू होती है। जब तक आप मजबूत हैं, आप चाहें तो महिलाओं का एक हरम बना सकते हैं। यहां तक कि पिशाच राजा के पास भी एक हरम है। विक्टर एक चरवाहे की तरह लग रहा था जो खोए हुए मेमने को रास्ता सिखा रहा था। ये सच है, ऐसे कई वेयरवुल्व्स हैं जिनके पास हरम है। एडवर्ड ने विक्टर की बात का समर्थन किया। अलौकिक दुनिया में प्राणियों के लिए अपने आप को कई साथियों के साथ घेरना अपेक्षाकृत आम बात थी, और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सच था। यह सब व्यक्ति की इच्छा और निश्चित रूप से उनकी ताकत पर निर्भर करता है। जब एडवर्ड छोटा था, तो उसने अपने पिता से एक महिला की कई कहानियां सुनी थी, जो भेड़ियों की सेनापति थी और उसके हरम में 50 से अधिक पुरुष थे। संयोगवश यह महिला एडवर्ड की दादी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना पसंद किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फ्रेड ने विक्टर और एडवर्ड को दृढ़ निगाहों से देखा। यह तय हो गया है। मैं शिकारी बनूंगी और हरम खड़ा करूंगी। फ्रेड पहले से ही खुद को मजबूत बनने और कई नैनों को प्रेमी बनाने की कल्पना कर रहा था। किसी तरह इस वर्जित दृश्य की कल्पना करते करते वह प्रेरणा से भर जाने लगा। चलो बकवास करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चर्च में बातचीत करने की अनुमति नहीं है, यह नियमों के विरुद्ध है। मिजुकी को फ्रेड के सपनों को तोड़ने में केवल कुछ शब्द लगे। क्रैक क्रैक। फ्रेड को अपने सपनों के टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फ्रेड फिर से घुटनों के बल बैठ गया और उसने आकाश की ओर देखा। ये बहुत ज्यादा है, भगवान। यह मूर्खतापूर्ण नियम किसने बनाया? क्या आपके पास अपने संगठन पर नियंत्रण नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह पूरी तरह से घबरा गया।
विक्टर ने हथेली पर हाथ रखा। और हमने उसे फिर से खुश करने के लिए बहुत परेशानी उठाई। एडवर्ड ने आह भरी। हम क्षमा करें। मिजुकी को एक व्यर्थ विषय के लिए माफी मांगना अजीब लगा। मैं शिकारी नहीं बनूंगा। भगवान का सहायक कौन बनना चाहता है? इसे खराब करो। फ्रेड जमीन से उठा और अपनी मध्यमा उंगली आकाश की ओर फेंकी। उसने बहुत जल्दी अपना मन बदल लिया। सभी ने एक बार सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस स्थिति में क्या आप ओनमियो जादूगर नहीं बनना चाहते? बूढ़ा कुछ सेकंड सोचने के बाद बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मालिक। मिजुकी को समझ नहीं आया कि उसके मालिक ने ये प्रस्ताव क्यों पेश किया। ओह, ये तो अच्छा विचार है, बूढ़े आदमी। विक्टर अचानक बोला। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ योजना बना रहा हो। सही। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया क्योंकि उसने सोचा था कि उन पाखंडियों के हाथों में इतनी सारी क्षमता छोड़ना बर्बादी होगी। वह भविष्य में एक महान उन्मीय जादूगर होगा। ओह, मेरे लिए चीजें तय मत करो। टस्क। विक्टर ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। विक्टर फ्रेड के पास आया, नीचे झुका और कहा। सोचो फ्रेड, सोचो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या सोच रहे हो? मैगो उन्मियो चर्च के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। वह स्नू कर सकता है। यदि आप मजबूत हैं और आपके पास पैसा है तो आप एक हरम बना सकते हैं। यहां तक कि मिजुकी भी मुख्य पत्नी के रूप में हरम में हो सकती है। ओह, अचानक इस अजीब बातचीत में मेरा नाम क्यों लाया गया? मिजुकी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका। ये सही है, लड़के। मेरी छात्रा अनाड़ी हो सकती है, लेकिन वह एक अच्छी महिला है। जब तक तुम उसके व्यक्तित्व में सुधार करोगे, मैं तुम्हें उससे शादी करने की अनुमति दूंगा। वह अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला। मालिक। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मालिक ने भी ऐसा कहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर। फ्रेड के चेहरे से आंसू गिरने लगे। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। बेशक मैं हूं। विक्टर ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई, जिसने किसी कारण से फ्रेड की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। विक्टर की सोच सरल है। अगर फ्रेड ओनमियो जादूगर बन जाता तो वह मिजुकी की विदेशी तकनीकों के संपर्क में आ पाता, और वह उन तकनीकों में काफी रुचि रखता था। उसका एक और कारण भी था। वह चाहता था कि उसका दोस्त मजबूत रहे। वह ऐसा क्यों चाहता था? यह स्पष्ट है कि वह अपने मित्र से लड़ना चाहता है। आसपास जितने अधिक मजबूत लोग होंगे, उसे उतना ही अधिक मजा आएगा। यह एक बेहतरीन योजना है जहां वह मौज मस्ती करता है और मजबूत बनता है। और परिणामस्वरूप उसका दोस्त भी मजबूत हो जाता है। अंत में हर कोई हमेशा खुश रहा। हा 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 टिल्ड। फ्रेड, मेरे दोस्त, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप मजबूत होंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मैं तुमसे लड़ूंगा। एक अमर पिशाच के रूप में। विक्टर के पास इस जीवन में केवल समय था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कैसी अराजकता है? जब विक्टर आसपास होता है तो सब कुछ ऐसा क्यों हो जाता है? थके हुए लग रहे एडवर्ड ने खुद से पूछा। ये निर्णय लिया गया है, मैं एक ओनमियो जादूगर बनूंगा ताकि भविष्य में मैं दोहरी साधना का अभ्यास कर सकूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी मानसिकता थोड़ी गलत है, लेकिन तुम्हारे पास दृढ़ संकल्प है, लड़के। मुझे ये पसंद है। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी प्रसन्न मुस्कान प्रदर्शित की। मास्टर, कृपया मुझे तरीके सिखाएं। फ्रेड ने बूढ़े आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ति को देख रहा हो। हा 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 हा, बिल्कुल, बस मुझ पर भरोसा करो। बूढ़ा व्यक्ति एक संदिग्ध व्यक्ति की तरह लग रहा था जो किसी को संदिग्ध पंथ में भर्ती कर रहा था। हाँ मास्टर, चीजों पर ऐसे निर्णय लेना बंद करो जैसे कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था। मिजुकी ने फ्रेड के चेहरे पर लात मारी। उभ्या। जब फ्रेड को लगा कि उसके चेहरे पर लात मारी जा रही है तो वह अजीब तरह से चिल्लाया। फ्रेड कुछ मीटर तक उड़ गया और जल्द ही जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसकी मृत्यु हो गई? एडवर्ड ने पूछा। बिल्कुल नहीं। विक्टर हंसा। की चोट लगी? फ्रेड फर्श से उठ गया। देखा, अगर इस आदमी के बारे में कुछ अच्छा है तो वह उसकी सहनशक्ति है। और मुझे ऐसे विकृत आदमी पसंद नहीं है। मेरी तरह का आदमी उसके जैसा ही है। मिजुकी ने विक्टर की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपने पीछे ऐसे देखा जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके बगल में भी कोई लोग नहीं थे।
यह महसूस करते हुए कि वह उसके बारे में बात कर रही थी, उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ओह, मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। मैं ईमानदार रहूंगा। मुझे इस अचानक स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा, मुझे क्षमा करें, मैं शादीशुदा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बेवकूफ। मैं कह रहा हूं कि मेरी तरह का आदमी तुम्हारे जैसा है। आत्मविश्वासी, मजबूत, सौम्य। मिजुकी ने अचानक बात करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर लाल रंग के छोटे छोटे शेड्स आने लगे। हा 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 टिल्डा। विक्टर, बूढ़ा आदमी और एडवर्ड खूब हंसने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर जानता था कि वह उसे पसंद नहीं करती। वह बस उसे चिढ़ा रहा था क्योंकि जब लोग किसी दोस्त या सहेलियों को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते देखते हैं तो उन्हें हमेशा गलत लगता है। इसे देखकर वे तुरंत सोचेंगे कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो कि एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बचकानी सोच थी। लोग इतने सरल नहीं थे। एक बचपन का दोस्त अपने बचपन के दोस्त के साथ फ्लर्ट कर सकता था और खेल सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पुरुष को महिला पसंद थी या महिला को पुरुष पसंद था। वे बस एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था, जब तक महिला स्पष्ट सबूत पेश नहीं करती कि वह आपको पसंद करती है, आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खासतौर पर अगर वह कोई दोस्त है, तो वह गलती करने पर आप फ्रेंड जोन में पड़ जाएंगे और एक अनमोल दोस्ती खो देंगे। उनकी मां मानवीय संबंधों के बारे में काफी जानकार थी, जैसा कि एक प्रसिद्ध वकील से अपेक्षा की जाती थी। एडवर्ड बोला, वह आश्चर्यजनक रूप से प्यारी है। ओह, तुम कुछ भी नहीं जानते। अतीत में बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह मिजुकी के काले रहस्यों को उजागर करने वाला था। बकवास बंद करो। वह शर्मिंदगी से चिल्ला उठी। नारुहोदो, नारुहोदो। मजबूत, सौम्य और आत्मविश्वासी। जानकर अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था मानो फ्रेड अपने सेल फोन पर कुछ लिख रहा हो। मिजुकी ने फ्रेड को नाराज नजर से देखा। तुम क्या कर रहे हो, लानत है। तुम एक विकृत व्यक्ति की तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? फ्रेड, एक अनुभवी सैनिक की तरह, उस गोली से बच गया और बोला, मैं वही लिख रहा हूं जो तुम्हें पसंद है ताकि भविष्य में मैं तुम्हें जीतने की कोशिश कर सकूं। उसने एक सौम्य मुस्कान दिखाई जिसने मिजुकी को चौंका दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ती यह असंभव है। बस हार मान लो, तुम घृणित हो। वह हड़बड़ाकर दूर हो गई। सीटी बजाओ, सीटी बजाओ। विक्टर, एडवर्ड और बूढ़े व्यक्ति ने सीटी बजाई। वे उन दोस्तों की तरह थे जिन्होंने स्थिति को और अधिक शर्मनाक बनाने के लिए आग पर गैसोलीन फेंक दिया था। अच्छा काम, फ्रेड। तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। विक्टर हंसा। इसे जारी रखो, दोस्त। एडवर्ड ने समर्थन किया। उसमें अभी भी चातुर्य की कमी है, लेकिन वह सही रास्ते पर है। बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर पंखा रखते हुए बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेड ने समूह की ओर देखते हुए बात की क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर, एडवर्ड और बूढ़े व्यक्ति ने फ्रेड को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। किसी तरह वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, विक्टर। ओ ये, मैं ब्लैक होल की तरह घना नहीं हूं। विक्टर ने इसका पुरजोर खंडन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड ने सूखी नजर से विक्टर की ओर देखा, उसके चेहरे से कहा, क्या आप गंभीर हैं? वैसे भी, अंत में, मुझे लगा कि यह असंभव है। फ्रेड ने अपना सेल फोन हटा दिया और जारी रखा, मैं खुद को उस आदमी के रूप में नहीं बदल सकता। अंत में, वह स्वयं के प्रति सच्चा था और एक महिला के कारण वह नहीं बदलेगा जो वह था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह अपने प्रति ईमानदार है ना? विक्टर ने उस रवैये को पसंद करते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई। यह एक अच्छी चीज है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया क्योंकि उसके विचार भी विक्टर जैसे ही थे। ठीक है, कम से कम वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता है जो उसके जैसे ही शौक पसंद करता है। दुनिया भर में कई लड़कियां हैं जो एनीमे को पसंद करती हैं। यदि वह भाग्यशाली है तो वह उनके साथ एक हरम बना सकता है। बस महिलाओं का रूप धारण करने से बचें, आपको बुरा अनुभव हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है तुम्हें बुरे अनुभव हुए, दोस्त, विक्टर ने कहा। मेरा विश्वास करो, तुम जानना नहीं चाहते। एडवर्ड ने और कुछ नहीं कहा। शायद आप सही हैं।
फ्रेड ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं और अगर वह मजबूत हो जाता है तो शायद उसे एक ऐसी महिला मिल जाएगी जिसके शौक उसके जैसे ही हो और वह उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वह है। मैंने सोचा था कि मेरे शिष्य को आखिरकार एक प्रेमी मिल जाएगा। मुझे पोते पोतियों की जरूरत है। बूढ़ा व्यक्ति काफी निराश लग रहा था। तुम्हारा होना कठिन है, हो विक्टर बोला। हाँ, एक महिला के शरीर में इसका होना काफी परेशान करने वाला होता है। वे भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाती है, मुझे पोते पोतियां भी चाहिए। महत्वपूर्ण बातें 2 बार कही जानी चाहिए। उम्मीद मत छोड़ो। भविष्य में उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसे वो पसंद करती हो। विक्टर ने बूढ़े व्यक्ति का कंधा थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बूढ़े को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि विक्टर उसे इतनी आसानी से छू सकता है। वह एक आत्मा है, क्या आप जानते हैं? इसे कोई सामान्य व्यक्ति छू नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असंभव। उसके पुरुष मानक बहुत ऊंचे हैं और इस उम्र के सभी पुरुष कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर और एडवर्ड उन शब्दों से इनकार नहीं कर सके। वह खो गई है, एडवर्ड बोला। आरआईपी, हमेशा के लिए अकेला। विक्टर क्रूर था। नवंबर एप्सिलॉन एल नेक्स्ट कॉम। बूढ़े ने बस आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड बीत गए और तीनों लोगों ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई। हा 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 हा। तीनों आदमी हंसने लगे जैसे कि उन्हें लगा हो कि कुछ मनोरंजक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे स्पष्ट रूप से मिजुकी के दुर्भाग्य की कीमत पर मौज मस्ती कर रहे थे। दरार दरार दरार। चारों ओर पत्थरों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों लोगों ने हंसना बंद कर दिया और मिजुकी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कई नसें धड़क रही थी, और हालांकि वह धीरे से मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान दयालु के अलावा कुछ भी नहीं थी। तुम कुतियों के बेटो, मुझे आशा है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ठीक है। एडवर्ड और बूढ़े व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैं बाहर हूं। एडवर्ड गायब हो गया और पानी की टंकी के पीछे छिप गया। मुझे अपनी काली लोमड़ी को खाना खिलाना है। बूढ़े की आत्मा अदृश्य हो गई। उन्होंने विक्टर को छोड़ दिया। गद्दार। अब वह मिजुकी के गुस्से का निशाना था। हे टिल्डा। विक्टर की मुस्कुराहट भयावह रूप से बढ़ गई। उसे उद्देश्यों की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर यह एक लड़ाई थी जो मिजुकी चाहती थी, तो वह एक लड़ाई ही चाहती थी। और वह लड़ना भी चाहता था। वह दोबारा मैच चाहता था। आओ, मैं तुम्हारी सारी निराशाओं से निपट लूंगा। शब्द। उनकी बातें बहुत भ्रामक थीं। ओह, मुझे आशा है कि आप मेरी सारी निराशा दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सचमुच गुस्से में हूं। महिला। अपने शब्दों पर गौर करें। आप गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। फ्रेड ये चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह अभी मिजुकी से बहुत डरा हुआ था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ तब तक नृत्य कर सकता हूं जब तक आवश्यक हो, मैं बहुत सख्त हूं। विक्टर के हाथ में जादुई गोले पागलपन से चमकने लगे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। विक्टर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी, और पलक झपकते ही वह गायब हो गया और फिर मिजुकी के सामने प्रकट हुआ, और एक आंदोलन के साथ वह अपना हाथ मिजुकी के चेहरे के करीब ले आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मिजुकी अचानक हुई हरकत से चौंक गई। उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह घबरा गई। विक्टर ने मिजुकी को पकड़ लिया और उसे एक राजकुमारी की तरह पकड़ लिया। हाँ, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो तुम अपनी जीभ काट लोगे। इंतजार। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बूम। मिजुकी को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना वह एक रॉकेट की तरह आकाश की ओर उड़ गया, और जब वह काफी ऊंचाई पर पहुंच गया, तो उन्होंने एक ध्वनि की आवाज सुनी, और जल्द ही हर कोई जो एकमात्र चीज सुन सकता था वह दूरी में बिजली की आवाज थी। एडवर्ड फ्रेड के बगल में दिखाई दिया। वह वास्तव में तर्कहीन है। उसे याद आया कि कुछ मिनट पहले विक्टर लड़ना नहीं चाहता था। अंत में वह वही करता है जो वह चाहता है। उसकी राय बहुत जल्दी बदल जाती है। वह काफी अप्रत्याशित है। विक्टर के कार्यों के लिए तार्किक विचारों के बारे में सोचने की कोशिश करते समय एडवर्ड को थकान महसूस हुई, और अंत में उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता।
वह काफी तर्कहीन था, एक स्वार्थी राजा की तरह जो जो चाहता था वही करता था और उम्मीद करता था कि हर कोई उसकी इच्छा का पालन करेगा। आमतौर पर यह एक बुरी बात होगी, लेकिन इन स्वार्थी राजाओं के विपरीत विक्टर के पास बहुत ऊंचा करिश्मा था और वह अनजाने में ही लोगों को आकर्षित करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह अच्छा था, मैं भी वह करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कभी कभी मुझे इसकी सादगी से ईर्ष्या होती है। एडवर्ड हंसा। जहां वे गए थे? फ्रेड ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ऐसी जगह पर जहां वे अपने परिवेश की चिंता किए बिना लड़ सकते हैं। एडवर्ड सीढ़ियों की ओर चला गया। आप कहाँ जा रहे हैं? घर। ओह, मैं भी करूंगा। फ्रेड एडवर्ड के साथ चला गया। साशा पक्ष। मारिया उस हवेली के गलियारों से होकर साशा का पीछा कर रही थी जहां वह रहती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों महिलाएं कुछ देर से टहल रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं, मास्टर? मौजूदा स्थिति से असहज होने के बावजूद मारिया थोड़ी उत्सुक थी कि साशा क्या कर रही है। मैं इस हवेली से कुछ भूल गई थी, उसे लेने के लिए यहाँ आई हूँ, साशा ने शुष्क भावनाहीन स्वर में कहा, क्योंकि वह अच्छे मूड में नहीं थी। साशा की आंखें कुछ सेकंड के लिए खून से लाल हो गईं। तस्कर, ये हवेली कीड़े मकोड़ों और चूहों से भरी है, साशा ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह, मारिया समझ गई कि वह क्या तलाश रही है, लेकिन उसे संदेह था। क्या आप निश्चित हैं कि शिकारी वस्तु नहीं ले गए? आखिरकार, मुझे याद है कि हम पूरी हवेली में घूमे थे। हा हा हा, अगर वे कुत्ते इतने सक्षम होते, तो पिशाचों का बहुत पहले ही सफाया हो गया होता, साशा ने तिरस्कार के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह साशा की बातें सुनकर मारिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे। दोनों महिलाएं कुछ गलियारों में चली, लेकिन अचानक साशा एक विशाल पेंटिंग के सामने रुक गई, जो क्षतिग्रस्त दिख रही थी। अच्छा, फ्रेम के किनारे अभी भी बरकरार हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह मारिया ने फ्रेम की ओर देखा और उसे लंबे सुनहरे बाल और रक्तलाल आंखों वाली एक महिला की छवि दिखाई दी। उसके पास एक कामुक शरीर था जो गहरे लाल रंग की पोशाक पहने हुए इस कैथर से कम नहीं लग रहा था। वह एक कुलीन महिला की तरह लग रही थी, जबकि मारिया जिस पूरी छवि को देख रही थी वह किसी कलाकार द्वारा हाथ से पेंट की गई प्रतीत होती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये है मेरी दादी। साशा ने पेंटिंग को तटस्थ दृष्टि से देखा। कार्मिला फुलगर। यदि वह जीवित होती, तो मेरा मानना है कि वह वैम्पायर काउंट की उपाधि धारण करने वाली होती, न कि मेरी माँ। मारिया ने इस महिला के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने सोचा कि यह समझ में आता है। अगर वह साशा की दादी थी, तो वह हजारों साल की रही होगी। मुझे पता चला कि वह बहुत दयालु महिला थी और उसका व्यक्तित्व एक शूरवीर जैसा महान था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह मारिया को लगा कि वह महिला काफी हद तक साशा से मिलती जुलती है। यह मजेदार है ना? क्या नोवेल नेप्सिलॉन एक्स्ट कॉम क्या रक्तपिपासु पिशाच को शूरवीर जैसा कोई व्यक्ति माना जाता है? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यह अजीब नहीं है। ओह, हमारे खान पान की आदतों के बावजूद हम इंसानों से अलग नहीं हैं। मारिया ईमानदार थी, क्योंकि 6 महीने से अधिक समय तक उनके साथ रहने के दौरान उसे पिशाचों से यही आभास हुआ था। पिशाचों को जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता होती थी, और परिणामस्वरूप उन्हें भोजन के लिए मनुष्यों का शिकार करना पड़ता था। ये सामान्य है, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है, और ऐसा नहीं है कि पिशाच जानवरों का खून नहीं पी सकते, लेकिन अंतर यह है कि जानवरों का खून उन्हें कमजोर बना देता है। लेकिन प्रकृति का नियम होने के बावजूद वे संवेदनशील प्राणी थे, और वे इसे लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेंगे। सारी समस्याएं तब शुरू हुई जब पिशाचों ने अपने भोजन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और इसने मनुष्यों को विद्रोह कर दिया। इसलिए अंततः मनुष्य एक ऐसे समूह में शामिल हो गए जो पिशाचों के प्रति घृणा रखते थे और युद्ध छिड़ गया। आमतौर पर पिशाच हमेशा की तरह जीतेंगे, लेकिन शिकारियों द्वारा खोजी गई ऊर्जा के कारण उन पर दबाव पड़ने लगा और उन्हें एक नए निवास स्थान की तलाश करनी पड़ी, ये देखते हुए कि पृथ्वी अब उनके लिए स्वागत योग्य स्थान नहीं है। एक शिकारी अपने शिकार के साथ नहीं मिल सकता। साशा ने पीछे मुड़कर पेंटिंग की ओर देखा। आखिरकार, शिकारी अब अपनी प्रवृत्ति को रोक नहीं सकता है और अपने शिकार पर हमला करेगा, और इस वजह से हम मिश्रण नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह
मारिया चुप थी, वह समझ गई थी कि साशा क्या कह रही थी, और उसका कुछ हिस्सा यह मानता था कि यह सच है। भले ही वे जागरूक हो या नहीं, किसी बिंदु पर उनकी प्रवृत्ति जोर से बोलती थी, और शिकारी शिकार पर हमला कर देता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार आप ऐसे व्यक्ति के साथ शांति से नहीं रह सकते जो आपके बगल में बहुत स्वादिष्ट मांस लगता हो, है ना? इस मीट को खाने और चखने का आपका मन कर देगा। शिकारियों को अपने साथियों के बीच रहना चाहिए, और शिकार को अपने साथियों के बीच रहना चाहिए। दोनों कभी भी एक समुदाय में शामिल नहीं हो सकते। एक शेर खरगोश समुदाय में शामिल नहीं हो सकता, है ना? खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद शिकारी अपने शिकार में कैसे शामिल होगा? उसका कोई मतलब नहीं है। अंततः ये चीजों का स्वाभाविक क्रम है। इस वजह से साशा को विश्वास नहीं था कि भविष्य में एक दिन इंसान और पिशाच एक साथ हो सकेंगे। हजारों वर्षों तक चले इस युद्ध में एक पक्ष को विजेता होना था, और दूसरे पक्ष को हारना था। यथास्थिति जैसी कोई चीज नहीं थी। शुरू से ही शांति कोई विकल्प नहीं था। साशा ने अपना हाथ पेंटिंग की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। मेरी दादी की बदौलत बिजली हमारे परिवार की रक्तधारा में है। वह वही थी जिन्होंने हमारे परिवार की शुरुआत की, वह हमारी पूर्वज है। साशा के हाथ से बिजली गिरी और पेंटिंग पर गिरी। नतीजतन हमें उनके वंशजों के रूप में उनका सम्मान करना चाहिए। बिजली फ्रेम पर गिरी और वह पूरे फ्रेम में फैल गई। मारिया ने फ्रेम के किनारों को देखा और कई अजीब अक्षर देखे। क्या वे रून्स हैं? एक कहानी है जो जूलिया ने मुझे तब सुनाई थी जब मैं छोटी थी। साशा बोर्ड को घूरती रही। मूल रूप से कार्मिला फुलगर, मेरी दादी, बिजली की आत्माओं से गहरे संबंध रखने वाली एक महिला थी, जो नॉर्स देवताओं के काफी करीब थी। आत्माएं। मारिया ने अविश्वास से साशा की ओर देखा, जबकि उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे उसकी बात पर विश्वास नहीं था। ठीक है, वह कहानी शायद प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई एक किंवदंती है। प्राचीन लोग किसी भी चीज से किंवदंतियां बना लेते थे। साशा को भी उस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। कोई आत्मा पिशाच कैसे बन सकती है? वे ऐसे प्राणी भी नहीं थे जिनके पास पिशाच में बदलने में सक्षम भौतिक शरीर था, इसलिए उस कहानी का कोई मतलब नहीं था। जब साशा की शक्ति से पूरा फ्रेम ढक गया, तो बिजली का एक दरवाजा खुल गया, और उस दरवाजे के अंदर सब कुछ बिजली से ढक गया। वह क्या है? मारिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस जगह पर कोई फर्श या छत नहीं है, और यह सिर्फ एक विशाल सफेद जगह थी जिसमें तेज गति से आगे और पीछे चमकती हुई बिजली थी। यह एक अजीब जगह थी। यहां रुको, तुम दोनों, साशा बोली। फिर उसने जारी रखा, केवल कबीले फुलगर के वंशज ही इस कमरे में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए यदि आप प्रवेश करते हैं और आप वंशज नहीं हैं, ठीक है, आप बिजली के झटके से राख हो जाएंगे। साशा ने बुद्धिमानी से इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास बिजली की शक्ति नहीं होगी वह गहरे शून्य में गिर जाएगा। आखिरकार उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया को समझ नहीं आया कि दो से उसका क्या मतलब है। मारिया की छाया बढ़ती गई, और जल्द ही कागुया उसकी छाया से बाहर आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां था? उसने भ्रमित चेहरे से पूछा। उसे यकीन था कि वह इतनी चुप थी कि साशा को कुछ भी नजर नहीं आया। यह महज एक अंदाजा था। साशा ने सौम्य मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं अपने पति को जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कागुया ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित करते हुए कहा, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, ये तुम कागुया हो। लेकिन वह चिंतित क्यों था? क्या मैं यहां नहीं हूं? मारिया को विक्टर की चिंता समझ नहीं आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह बिल्कुल इसी बात को लेकर चिंतित है, कागुया यही कहना चाहती थी, लेकिन वह चुप थी क्योंकि यह अभी तक उसकी समस्या नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी मैं जा रहा हूं। ओह, मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए इन चूहों को पकड़ लो। जब तुम लोग काम पूरा कर लो तो यही मेरा इंतजार करना, मैं कुछ मिनटों में वापस आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया को समझ नहीं आया कि साशा किस चूहों के बारे में बात कर रही थी,
लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने चौंक कर अपना मुंह खोला, मुझे कैसे ध्यान नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से अपने हाथों से लटों को ढीला करना शुरू कर दिया और उन्हें उस जगह पर फैलाना शुरू कर दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा का शरीर बिजली से ढकने लगा और पलक झपकते ही वह चली गई, केवल बिजली का निशान छोड़कर। जैसे ही साशा दरवाजे से गुजरी, दरवाजा बंद हो गया और दोनों महिलाएं साशा के पूर्वज की पेंटिंग देख सकी, जो काफी हद तक उसके जैसा दिखता था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने गौर किया। कागुया ने अपना चेहरा घुमाया और दालान से नीचे देखा। अपने आप को दिखाओ, कीड़े। कागुया की आंखें खून से लाल हो गईं। कितना असभ्य है, हमें कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। लड़ाकू पुरोहित पोशाक में कई लोग कहीं से भी प्रकट होने लगे। कागुया ने उन औजारों को देखा जो शिकारियों के हाथ में थे। मैं देख रही हूं। उसने सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए कहा, क्या वे इस कचरे के लिए इतने महंगे उपकरण का उपयोग कर रहे हैं? क्या चच पैसा जला रहा है? कागुया को पता था कि इंक्विजिशन सबसे अमीर संगठनों में से एक है, ये देखते हुए कि चच ने वफादारों से बहुत सारा दान अर्जित किया है। शिकारी इस प्रकार की कलाकृतियों को खरीदने के लिए आप जैसे कीड़ों में बहुत अधिक निवेश कर रहे हैं। वह तिरस्कारपूर्वक बोली और उसने चारों ओर देखा और देखा कि 20 से अधिक शिकारी थे। वे लेडी साशा से इतना क्या चाहते हैं कि इतने सारे शिकारी भेज दें? ये कुछ ऐसा था जिसे कागुया समझ नहीं सकी, क्योंकि शिकारियों का एक हिस्सा साशा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस हवेली में जो घात हुआ था और ये शिकारी अब कुछ ठीक से गंध नहीं आ रही थी। मेरे स्वामी को ये जानना आवश्यक है। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई साशा को निशाना बना रहा था। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं। बेशक वे हमारा समर्थन करेंगे। पुजारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर उसने मारिया की ओर देखा। मैं देख रहा हूं। तुम नर्क से एक प्राणी बन गए हो, ये वाकई शर्म की बात है। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मुझे आपकी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मारिया ने तिरस्कार के साथ कहा, क्योंकि वह जानती थी कि पुजारी ने जो मुक्ति दी थी वह उसकी मृत्यु थी। मारिया ने उस आदमी की ओर देखा जिसने लाल शर्ट के साथ काली पैंट पहनी हुई थी, जिससे उसकी छाती दिख रही थी। उसकी पीठ पर एक प्राचीन राइफल थी। भाड़े का सैनिक। मारिया को समझ नहीं आया, क्या चच भाड़े के सैनिकों को काम पर रख रहा था? ओह, लगता है आप हमें जानते हैं। उस आदमी ने मुस्कुराहट दिखाई जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें एक पल के लिए सोने की तरह चमक रही थी। एक वेयरवुल्फ। मारिया थोड़ी चिंतित थी। उसने पहले कभी किसी वेयरवुल्फ से लड़ाई नहीं की थी। चिंता मत करो, वह एक ओमेगा है और उसे पैक से बाहर निकाल दिया गया है। वह सिर्फ एक मोंग्रेल है। कागुया को भेड़िए की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे उस लंबे आदमी की चिंता थी जो वहां पीछे खड़ा था। उसे काफी खतरनाक लगा। हा, मैं ऐसा बहुत सुनता हूं। वह आदमी नाराज नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने कागुया की ओर ऐसे देखा मानो उसकी उत्पत्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहा हो। वे दोनों मेरे अनुबंध का हिस्सा नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल उस सुनहरे बालों वाली महिला के साथ है जो चली गई। क्या आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं? मुझे उन लोगों को मारना पसंद नहीं है जो मेरे अनुबंध में नहीं है। भेड़िया बातचीत करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अचानक समूह में सभी ने एक चीख सुनी। हे भगवान, हम एक राक्षस और एक गद्दार से मिले हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और 195 सेमी लंबा एक लंबा आदमी देखा, जो पुजारी के कपड़े पहने हुए था और उसके सुनहरे बाल थे, जबकि उसकी आंखें काली पट्टी से ढकी हुई थी। ये वही आदमी था जिसके बारे में कागुया कुछ क्षण पहले चिंतित थी। उस आदमी ने अपनी कमर से 2 पश्चिमी तलवारें निकाली और मारिया और कागुया की ओर चल दिया। ज़ेंड्रियल, आप दोनों महिलाओं को मार सकते हैं, लेकिन कबीले फुलगर की उत्तराधिकारी को हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए। अपने मिशन को मत भूलना। उस आदमी ने उसे आदेश दिया, लेकिन ज़ेंड्रियल ने उसकी बात नहीं सुनी। ठीक है, हमारे यहाँ एक मूर्ख मौजूद है, मुझे जो जानना चाहिए उसे बताने के लिए धन्यवाद। कागुया ने तिरस्कारपूर्वक सोचा। मुस्कुराते हुए उसने प्रार्थना की, हे भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, मैं हमारे दुश्मनों के सामने हूँ, ये राक्षस जिन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था, आपके सबसे वफादार उपकरण के रूप में। उनमें से प्रत्येक को खत्म करने की अपनी शक्ति से मुझे आशीर्वाद दें।
उस व्यक्ति का शरीर एक सुनहरी शक्ति से ढका हुआ लगने लगा, जैसे उस शक्ति ने उसकी दोनों तलवारों को ढांक दिया था। तथास्तु। बूम।